हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 2025 का सेट नंबर 10 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इस बुक में दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसलिए इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? बताइएगा दोस्तों। तो छम नृत्य है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। छम नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षु के द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। यह बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदी है? मूसी और भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो तुंगभद्रा हो जाएगा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा। ठीक है, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी कृष्णा के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मलिमत समिति का रिपोर्ट जो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 4, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट जो है मोहम्मद गजनी ने किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी ने किया था। मोहम्मद गजनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद गजनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में अपना गद्दी पर जो है बैठ चुका था। ठीक है, इसके द्वारा भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण हुआ था, जिसमें प्रथम आक्रमण जो है 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। और सबसे चर्चित आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ था। ठीक है, 1025 में। और अंतिम आक्रमण की बात करते हैं दोस्तों, तो 1027 में हुआ था जाटों के विरुद्ध में। ठीक है, इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी नामक कवि थे या फिर दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर बढ़े 5 की ओर। किस देश ने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो वस्तु और सेवा कर सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। फ्रांस में 1954 में। भारत में इसको जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। ठीक है, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह बीसी राय की स्मृति में 1976 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को प्रदान करते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मिलता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक क्या है दोस्तों? संविधिक निकाय है। ठीक है, संविधिक निकाय है। दामोदर वैली घाटी की स्थापना 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमवीर चक्र की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, जो कि थल, जल और वायु के शत्रुओं के सम्मुख सुस्पष्ट वीरता और साहस दिखाने या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 9 की ओर। नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया प्रथम महिला राष्ट्रपति? विद्या देवी भंडारी को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, यह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुआ था। ठीक है,
इस पुरस्कार को पाने वाला प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो गोविंद बिहारी लाल, जिसको कि 1937 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको मिला था दोस्तों? तो गोविंद बिहारी लाल को। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात करते हैं तो द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है और द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम और द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? कौन सा है दोस्तों? तो प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस जो है अंडे देता है। ठीक है, प्लेटिपस यह एकमात्र स्तनपायी है जो बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देता है। अकबर की मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर की मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है दोस्तों? शास्त्रीय संगीत से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको जो है 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें अस्थायी सदन कौन है दोस्तों? तो अस्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और ये कौन है दोस्तों? बताइएगा। फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अस्थायी सदस्य है, बाकी 10 गो अस्थायी सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 की ओर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 गो पिटक आता है दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों? एक तो सूत पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, ठीक है, ये कौन है दोस्तों? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक आता है। ये 3 तरह का पिटक है। अगर हम सूत पिटक की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें बुद्ध के प्रवचन और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें बुद्ध के आचरण और नियम के बारे में बताया गया है। अभिधम पिटक की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सूत पिटक में बुद्ध के प्रवचन और सिद्धांत, और इधर विनय पिटक में आचरण और नियम के बारे में, अभिधम पिटक में दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं दोस्तों तो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में ग्रहण किया गया था। यह फरवरी 2005 में लागू किया गया था। तो अमल कब हुआ था? फरवरी 2005 में इसको अमल किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कटौती करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एगनेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसको मिला है अरमांडो एगनेलो। यह फुटबॉल के कोच है दोस्तों। ठीक है, फुटबॉल के कोच है। क्वेश्चन नंबर 18, वीर कुमार सिंह की जयंती कब मनाया जाता है? तो वीर कुमार सिंह की जयंती की बात करते हैं दोस्तों तो यह जयंती जो है 23 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, वीर कुमार सिंह जयंती 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो यह पोंगल त्योहार का हिस्सा है। जल्लीकट्टू की बात करते हैं दोस्तों तो बैलों को नियंत्रित करने के लिए खेला जाने वाला एक खेल है जिसका आयोजन 4 दिवसीय पोंगल के उत्सव में किया जाता है। ठीक है, यह तमिलनाडु का त्योहार है। अच्छा, इसमें जल्लीकट्टू जो है 2 शब्द से मिलकर बना हो दोस्तों। एक जल्ली हो गया, एक कट्टू हो गया। ठीक है, जल्ली का अर्थ हो गया दोस्तों सोना चांदी का सिक्का। ठीक है, सोना चांदी का सिक्का। और ये जो आपको कट्टू दिया हुआ दोस्तों, कट्टू का अर्थ हुआ बंधा हुआ होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो किसके द्वारा? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21,
केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? किसका घोषित किया गया है? तो नमामि गंगे का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में चार्टर्ड अकाउंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चार्टर्ड अकाउंट दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है। अगर 3 जुलाई की बात करते हैं दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं 3 जुलाई को। 7 जुलाई की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होता है? विश्व चॉकलेट दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई की बात करते हैं दोस्तों तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 23, जिलिंग लंगलोटा लहवायस्क ब्लैक और गुआली लहवायस्क ब्लॉक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में किया गया है? तो आपको हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में किस काल में बनाई गई है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 25, मगध के नंद वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे तथा अंतिम शासक की बात करते हैं दोस्तों तो अंतिम शासक घनानंद थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महापद्मानंद को पुराणों में सर्व छत्रांक की उपाधि से सम्मानित भी किया गया, फिर उपाधि उसको दिया गया है पुराणों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध को ही बनिहट्टी का युद्ध या फिर राजसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस युद्ध में जो है विजयनगर को भयंकर पराजय हुआ था। विजयनगर को भयंकर जो है पराजय हुआ था तथा विजयनगर का पतन जो है इसी युद्ध के दौरान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27, धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध की बात करते हैं दोस्तों तो यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 1658 को हुआ था धर्मट का युद्ध, जो कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। धर्मट कहाँ स्थित है दोस्तों? यह फिलहाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 28, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, किसकी मृत्यु हुआ था? तो जतीन दास की मृत्यु हुआ था। ठीक है, जतीन दास को लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान गिरफ्तार किया गया था और जेल में 64 दिन के बाद जो है 64वें दिन के बाद भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 30, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? तो कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव हसरत मोहानी के द्वारा रखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 32, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र जो है, पुदुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में विभाजित पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं दोस्तों तो इसका सहायक नदी लोहित नदी हो जाएगा। लोहित, दिसांग, दिहांग, ठीक है, मानस, कपिली, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 35, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश में, यह परियोजना को स्थापना किया गया था कब? 1967 में।
ठीक है। कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र का महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सभी इसका सहायक नदी है। कृष्णा नदी पर और भी बहुत सारे परियोजनाएं दोस्तों, जैसे में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। एक है दोस्तों श्री शैलम परियोजना, ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। और आपका हो जाएगा एक नागार्जुन सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है मकराना में पाया जाता है। ठीक है, मकराना में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन एचपी में स्थापना किया गया है। सोलन एचपी में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हेलबाप किसका नाम है? तो कहता है हेलबाप जो है, हेलबाप धूमकेतु यानी पुच्छल तारा का नाम है। ठीक है। इसका खोज जो है, मतलब हेलबाप की खोज एलेन हेल और थॉमस बाप के द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिकी के खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका पंपास हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगर सेल्वा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला एक भूमध्य रेखीय वर्षा वन है। ठीक है। स्टेपीज की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कहाँ स्थित है? एशिया और यूरोप में स्थित है। ठीक है, एशिया एंड यूरोप में स्थित है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 41, नीली नील नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? तो नीली नील नदी जो है ताना झील से निकलती है। ठीक है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक तो हो गया दोस्तों नीली नील नदी, दूसरा होता है दोस्तों श्वेत नील नदी। ठीक है, श्वेत नील नदी ये कहाँ स्थित है? ये आपको हो जाएगा कीबू झील से निकलती है। कीबू झील के द्वारा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है। अगर बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला भी पूछे दोस्तों, तो रोहतास ही होगा। ठीक है। अब बिहार में सबसे कम साक्षरता बताइएगा दोस्तों, पूर्णिया का है। ये सब 2011 की रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है। अब बिहार में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत महिला का, बिहार में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वो भी महिला का बताइएगा दोस्तों, सहरसा है। ठीक है, सहरसा में। क्वेश्चन नंबर बढ़े 43, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा जिला की बात करता है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर के 2017 था, जो कि भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है, सही है। आईएमएफ आईबीआरडी दोनों संयुक्त राष्ट्र के घटक संस्थाएं हैं, ये भी सही है। आईबीआरडी को विश्व बैंक भी कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, जो कि गलत है। 10% नहीं होकर के मात्र 2.5% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो जीएसटी की अवधारणा जो है कनाडा के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? विश्व रोजगार सामाजिक आउटलुक आईएलओ सही है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक डब्ल्यूईएफ के द्वारा। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जो कि गलत है दोस्तों। किसके द्वारा जारी होता है? विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी होता है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था।
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं। अगर मूल संविधान की बात करें दोस्तों, तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थे। ठीक है, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थे। अगर 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, 9वीं अनुसूची, तो इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 या फिर 93 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 12 अनुसूची है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 का संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अवसर की समानता, यानी अवसर में समानता। ठीक है, अवसर में समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत और अनुच्छेद 19 में प्रेस की आजादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 51 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों, बताइएगा। कहता है हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, पिंच ब्लेड तांबा का, गलत है दोस्तों। पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है गलत हो जाएगा। अच्छा, मोनोजाइट थोरियम का, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा, केवल 2। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं का खोज किसने की थी? मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज जो है चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? किसका मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैसों के अणुओं के पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है दोस्तों? तो चंद्रमा पर पलायन वेग जो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर पृथ्वी का पलायन वेग पूछे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55। रमन प्रभाव का प्रकाश के उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। किससे दोस्तों? तो सभी पारदर्शी माध्यम से। ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यम से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 57। सीटी स्कैन सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्स किरण की खोज किसने किया था दोस्तों? रोएंटजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58। हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? तो हर्ट्ज से आवृत्ति को मापते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो वोल्ट मीटर में दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर। अगर वोल्टा मीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बिजली की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, वोल्टा मीटर में। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में जो है कैडमियम नहीं आता है, बाकी थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये सभी परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रेत और नेप्थालीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नेप्थालीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
63 की ओर आते हैं। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? कितनी ऊर्जा होगा दोस्तों? तो 580 किलोग्राम। ठीक है, इसको देखिएगा दोस्तों। कहता हाइड्रोजन को लिखते हैं H2 से। ठीक है, कहने का मतलब जो है इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है द्रव्यमान संख्या 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल बराबर जो है 1 मोल बराबर कह सकते हैं 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को जलने में 290 किलोग्राम लग रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 4 किलो मतलब 4 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम को जलने में 290 किलोग्राम उष्मा देता है। तो 4 ग्राम को जलने में कितना देगा? तो 2 से 4 करेंगे तो 29 गुने 2 कितना हो जाएगा? 580 किलोग्राम। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है दोस्तों किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीएच मान की खोज किसने किया था दोस्तों? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। यह घोल अम्लता और क्षारीयता को दर्शाता है जो कि 0 से लेकर 14 तक मान से इंगित करते हैं। ठीक है, अगर 0 से लेकर 7 के नीचे होता है दोस्तों तो वह अम्लीय कहलाता है। 7 से अगर ऊपर जाता है तो क्षारीय कहलाता है। अगर 7 होता है तो क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीन कहलाता है। अम्ल नहीं दोस्तों, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 65। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। मास्टर्ड गैस का सूत्र क्या होता है? C4H8Cl2 ठीक है, ये मास्टर्ड गैस का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बताइएगा दोस्तों। डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, जो कि गलत है दोस्तों। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक कीटाणुनाशक है। ठीक है, ना कि रोगाणुनाशक है। टीएनटी क्या है दोस्तों? ये एक विस्फोटक है। ठीक है, ना कि कीटाणुनाशक है। आरडीएक्स क्या है दोस्तों? विस्फोटक है, ये सही है। LSD एक विषाणुनाशक है, ये भी गलत है दोस्तों। LSD जो है एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से बने होते हैं। ठीक है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। कौन सा है दोस्तों? जिसे हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं या फिर किडनी स्टोन भी कहते हैं उसे। वह क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक विटामिन को कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये क्या है दोस्तों? वसा में घुलनशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान एटीपी से एडीपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी से एडीपी। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इंसुलिन जो है एक जंतु हार्मोन है जो कि मानव शरीर के अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। 2 क्वेश्चन और था। ठीक है, वो छूटा हुआ दोस्तों अगले पेज में था। ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा।